नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिबंध त्रिपाठी और एग्जामिनेशन के दिन नज़दीक आते जा रहे हैं। 20 जून से एनटीए का कहना है कि एग्जामिनेशन आपके होंगे यूजीसी नेट जून 2025 के। बट समस्या ये है कि एग्जाम कैलेंडर अभी तक नहीं आया है और ये चिंता का विषय है, बिकॉज यूजुअली एग्जाम से कम से कम 20-25 दिन पहले जो है एग्जाम कैलेंडर दे दिया जाता है कि कब कब किस किस सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन है, किस किस डेट पे किस किस विद्यार्थी को तैयार रहना है अपने क्या भविष्य का निर्णय करने के लिए। बट ये अभी तक नहीं आया और ये चिंता कहीं ना कहीं घबरा रही है। लगातार बार बार कमेंट्स में, क्लासेस में, वीडियोस में, सब जगह स्टूडेंट्स का ये सवाल है कि सर हमारे एग्जाम की डेट क्या होगी। ठीक है, सो एनटीए की वेबसाइट पे अभी तक कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है नाउ। सो सीधी सी बात है, आज का ये वीडियो अगेन आई विल बी गिविंग यू सम अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द एग्जाम अपडेट्स। ओके, कि कब तक आपका सब्जेक्ट वाइज एग्जाम डेट हो सकती है, सिटी इंटीमेशन कब आएगा, बिकॉज उसके बाद नेक्स्ट समस्या में सिटी इंटीमेशन की होती है, और उसके बाद एडमिट कार्ड कब तक आ जाएंगे सो फॉर योर जून एग्जामिनेशन। सो ऑल दीज थिंग्स विल बी प्रॉपरली एनालिटिकली रैशनली बीन एक्सप्लेन्ड इन दिस पर्टिकुलर क्लासरूम, दिस वीडियो। सो इस वीडियो में आपको सारी चीजें बिल्कुल तार्किक रूप से, तथ्यात्मक रूप से समझाई जाएंगी। तो एक एक करके समझते हैं और देखते हैं कि क्या सिचुएशन होगी। नाउ सबसे पहले तो जरा बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं यहाँ वेबसाइट पे जाते हैं और पिछले वाले का कैलेंडर देखते हैं। ठीक है, सो आर्काइव में जाइएगा और यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे बेसिकली तो पिछली बार ये एग्जामिनेशन जो जून वाला हुआ था, ठीक है, रीस्केड्यूलिंग हुआ यहाँ पे एग्जाम, हाँ एग्जामिनेशन स्केड्यूल। ओके, देखिए अब डिफरेंस देखिएगा कि ओपनिंग ऑफ द पोर्टल, ठीक है, पोर्टल ओपन हुआ है 19 तारीख को, ओके 19/11 ओके 2024 का, और 19 के बाद यहां पे अगर हम एग्जाम शेड्यूल देखें तो वो भी 19/12 को आ गया, मतलब एग्जैक्टली 30 डेज में। ओके, 19/11 से लेके 19 नवंबर और 19 दिसंबर। ओके, सो ये हुआ एप्लीकेशन फॉर्म आउट 19 नवंबर को, और 19 दिसंबर को ये आपका एग्जाम शेड्यूल आ चुका था, ये कब कब एग्जामिनेशन है। ठीक है, बट इस बार अभी तक नहीं, एक महीने के हमारा मतलब बेसिकली जो है आपका 16 अप्रैल को आ गया था, तो 16 अप्रैल से 16 मई से अभी जून लग गया है, तो 45 डेज से ज्यादा हो चुके हैं, और क्या 50 दिन मान के चलिए। तो पिछली बार 30 दिनों में दे दिया था उन्होंने एग्जाम कैलेंडर। ओके, और एग्जाम से पहले काफी, बट इस बार अभी तक नहीं आया, तो ये चिंता का विषय है। चले तो इसको थोड़ा सा मैं और बेटर तरीके से एनालाइज करके बताता हूं कि अभी चिंता का विषय है ही भी कि नहीं है, और क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वन बाय वन समझेंगे। चल सबसे पहले तो एक बार टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे ऑल द इंपॉर्टेंट अपडेट्स रिगार्डिंग एग्जामिनेशन और साथ साथ जो स्पेशल क्लासेस, अभी बहुत सारी मैराथन बैक टू बैक आप लोग देख रहे हैं, डेली जो है स्पेशल क्लासेस, वीडियो, सब कुछ आपके प्रिपरेशन के लिए तेजी से टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे आ रहा है। सारे फैकल्टी, सारे टीचर धमाकेदार तरीके से लगे हैं। आपके मैराथन क्लासेस, स्पेशल रिवीजन, सुपर फास्ट रिवीजन, प्रैक्टिस सीरीज दबा के चल रहा है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे। तो टेलीग्राम ग्रुप पे कनेक्टेड रहेगा, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहेगा। ठीक है ना, अब जरा बात करते हैं सबसे पहले तो दिसंबर वाला, जिसके बारे में भी बता रहा था मैं कि भाई 19 नवंबर को एप्लीकेशन फॉर्म आउट हुआ, 19 दिसंबर को सब्जेक्ट, तो ये 30 डेज में हो गया। उसके बाद सिटी इंटीमेशन भी आ गया आपका कुछ ही दिनों में, करीबन 5-6 दिन में, 5 दिनों के अंदर सिटी इंटीमेशन आ गया, और 28 और 3 जनवरी से एग्जाम स्टार्ट हुआ। ठीक है, बहुत फटाफट चीजें हुई। ओके, नाउ अब इस फटाफट होने के पीछे एक कारण है, बिकॉज दिस वॉज डिलेड बिकॉज जून 2024 एग्जामिनेशन गॉट कैंसिल्ड, एंड उसके बाद उसको री एग्जामिनेशन करवाया गया। सो री एग्जामिनेशन पहुंच गया सितंबर तक। अब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, वक्त ही कम बचा था। ठीक है, तो अब ये जून 2024 में री एग्जामिनेशन हुआ और सितंबर में तक पहुंचा। ठीक है, तो अब इस परिस्थिति में वक्त कम बचा था, तो फटाफट चीजें करवाई गई। ठीक है, बिकॉज दे वांट टू कंटिन्यू विद द साइकिल, कि साल में 2 बार एग्जाम होता है, तो वो 2 बार एग्जाम होते रहे, और इसीलिए फटाफट करवाया गया, और इसलिए फटाफट सारी चीजें हुई। 30 दिन में सब्जेक्ट कैलेंडर भी आ गया, कुछ दिनों में, 5 दिनों में सिटी इंटीमेशन भी, और एडमिट कार्ड, और तुरंत एग्जाम भी फटाफट जनवरी तक निपटा दिए गए। सो दिस वाज द अनयूजुअल प्रोसेस फॉर द एनटीए, जिसके लिए एनटीए जो है तैयार नहीं, इतना तेज एनटीए होता नहीं, मजबूरी में करना पड़ता है, बिकॉज उनको कैलेंडर फॉलो करना था, तो कैंसिल्ड पेपर को मैनेज किया। बट अगर हम 2023 का देखें, अच्छा जून वाला तो पता भी, जून वाले का तो बोलना मतलब ही नहीं है, बिकॉज जून में एग्जाम एक बार पहले उन्होंने ऑफलाइन करवाया, एक ही तारीख में 18 जून को सारे पेपर करवा दिए, तो वो कैलेंडर तो ऑलरेडी उसको फिर री एग्जामिनेशन हो, तो उसके बारे में नहीं। बट अगर हम 2023 दिसंबर का देखेंगे, तो दिस वाज अ प्रॉपर शेड्यूल, यहां पे कोई जल्दीबाजी नहीं थी, देयर वाज नो हरी, एवरीथिंग वाज एज पर द एनटीए प्लान। ओके, नाउ 30 सितंबर को यहां पे एप्लीकेशन फॉर्म आउट होता है दिसंबर में। ठीक है, दिसंबर 2023 में 16 नवंबर, ओके, मतलब एग्जैक्टली 45 प्लस डेज जो है लगे उनको सब्जेक्ट वाइज एग्जाम डेट देने में। ठीक है, तो 30 सितंबर को एप्लीकेशन फॉर्म आया, 45 डेज 45 दिन में जो है उन्होंने दिया। उसके बाद सिटी इंटीमेशन आने में भी काफी लंबा वक्त लगा। देखिए अब एग्जाम है 6 तारीख को,
और एग्जाम से बहुत पहले उन्होंने सिटी इंटीमेशन आपका बेसिकली दिया, ठीक है। 6 दिसंबर से एग्जाम था, तकरीबन ऑलमोस्ट आपका 20-25 दिन पहले जो है आपका जो है एग्जाम कैलेंडर आ चुका था, 20 डेज अहेड, एनी मतलब इन एडवांस, ओके। तकरीबन 20+ डेज एडवांस में एग्जाम कैलेंडर आ चुका था। तो इस बार के हिसाब से देखा जाए तो 21 तारीख से एग्जाम है, आज 5 जून है, ओके। तो अब तो 15 दिन भी नहीं बचे, तो लेट है, सीधी बात है, अभी तक आ जाना चाहिए था। अगर हम पिछले बार के हिसाब से भी देखें, मतलब दिसंबर 2023 के हिसाब से भी, सो द एनटीए इज राइट नाउ लेट, ओके। आप सभी को पता है एनटीए इज आल्सो नोन एज निकम्मी टेस्टिंग एजेंसी, तो पता नहीं क्या कर रहे हैं। सो वैसे अब बात करनी चाहिए कि आखिर कब तक आ सकता है, सो उसको बताऊंगा। बट अब कब तक आ सकता है एग्जाम डेट, कब तक आएगा आपका जून का सिटी इंटीमेशन, कब तक आएगा एग्जाम कंडक्ट होगा, ये सब तो वैसे पता है आपको। सो एडमिट कार्ड कब आउट होगा, ये सब चीजें बात करेंगे। बट उससे पहले एक डेट बहुत कंफर्म है, ओके। बाकी डेटें तो पता है एनटीए के हिसाब से चलेंगी, बट एक डेट कंफर्म है, वो है 8 जून। और 8 जून को होने जा रहा है आपका जेआरएफ का एंड गेम विद पेपर 1, बिकॉज पेपर 1 इज द क्रूशियल थिंग। जिस तरीके से कट ऑफ बढ़ रहे हैं पेपर 1 का, बिकॉज पहले ना पेपर 2 में अच्छा परफॉर्म करके पेपर 1 में थोड़ा बहुत करके स्टूडेंट्स नेट जेआरएफ क्रैक कर लेते, बट एज द कट ऑफ इज इंक्रीजिंग, तो पेपर उनकी बड़ी खतरनाक उपयोगिता बढ़ चुकी है। और इसीलिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म ने एक फ्री क्लास रखी है, ओके। फ्री मैराथन सेशन है, और ये 10 घंटे, 10 से 12 घंटे का होगा, 10 to 12 आवर फाइनल अटैक, ओके। 8 जून को धमाकेदार सेशन, जिसमें तुलिका मैम, प्रीति मैम और भी कुछ फैकल्टी रहेंगे। वैसे आप लोगों को अंदेशा लग गया होगा, पहले डिस्कशन हुआ है, आप परछाई देख के समझ सकते हैं कौन सी फैकल्टीज है। इट्स गोइंग टू बी अ ह्यूज सेशन, 10-12 घंटे जो है आप लगातार पेपर उनकी तैयारी करेंगे। तो बाकी जो डेट आए ना आए, तैयारी की डेट है 8 जून को मुकम्मल हो चुकी है। इस संडे होगा पेपर 1 पे खतरनाक अटैक, और सब निपटा देंगे पेपर 1 का, ओके। तो लाइव सेशन पूरा अटेंड करना है, संडे का आपका डेट क्लियर है हमारे साथ, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं जो आप जानना चाहते हैं कब तक आ सकता है, नहीं, बिकॉज इट इज ऑलरेडी बीन डिलेड, सो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट फर्दर डिले। इससे ज्यादा डिले नहीं हो सकता, आने वाले 1-2 दिन में हो सकता है कि आज ही आ जाए, हो सकता है कि ये वीडियो जब तक अपलोड हो उससे पहले आ जाए, तो बट स्टिल आई एम एक्सपेक्टिंग कि सब्जेक्ट वाइज जो आपका है, ठीक है। तो एप्लीकेशन फॉर्म 16 तारीख को आउट हुआ था, ठीक है। उसके बाद आपका जो आज से, मतलब आज 2-3 दिन में जो है आपका सब्जेक्ट वाइज एग्जाम डेट आ जानी चाहिए। दिस इज द एक्सपेक्टेड सिचुएशन, ओके। तो 5 से 7 मतलब 2 दिन के अंदर आपका सब्जेक्ट वाइज। अच्छा, अभी मैं वो भी बताऊंगा कि कब, बिकॉज अब जब तक एनटीए नहीं देगा तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स तो भरोसे बैठे रहेंगे, टीचर ही बता दे कि हमारा एग्जाम कब होगा। बिकॉज मेरे पास अभी सर पॉलिटिकल साइंस का पेपर कब होगा, सर हिस्ट्री का कब होगा, तो वो भी मैं बताऊंगा डेफिनेटली। एक एक्सपेक्टेड फ्रॉम 21 जून टू 30 जून, ओके। 21 जून से लेके 30 जून तक कब कब किसके एग्जाम हो सकते हैं वो भी बताएंगे। बट फटाफट एक बार जरा देख लेते हैं कि, ठीक है। उसके बाद 13 जून के आसपास सिटी इंटीमेशन, और उसके बाद 18 जून को एडमिट कार्ड, ओके। सो दिस इज द एक्सपेक्टेड। और बाकी एग्जाम डेट तो आप लोगों को पता है, 21 से 30 जून तक जो है एग्जाम विल बी कंडक्टेड। सो दीज आर द एक्सपेक्टेड डेट जिसका आप बेसब्री से इंतजार करें, सब्जेक्ट वाइज कैलेंडर, सिटी इंटीमेशन और एडमिट कार्ड, ओके। सो ये मेरे हिसाब से इस तक आ जाना चाहिए, जो कि प्रीवियस ट्रेंड्स हैं उसके हिसाब से। अभी सबसे बड़ी लड़ाई यहां तक की है कि एक बार सब्जेक्ट वाइज पता चल जाए, उसके बाद ठीक है एडमिट कार्ड, सिटी इंटीमेशन तो आते रहेगा। सिटी इंटीमेशन ही बहुत क्रूशियल होता है, बिकॉज एनटीए बड़ी बेकार एजेंसी है, कहीं भी किसी को फेंक देती है। किसी को कोई रहता कहां से, उसके 100 किलोमीटर दूर, कहीं 200 किलोमीटर दूर बेचारा ट्रैवल करके जा रहा है, परेशान होकर स्टूडेंट, तो क्या कह सकते। बट ठीक है, एटलीस्ट पहले एडवांस में पता होगा, सो यू कैन प्रिपेयर फॉर दैट सिचुएशन। आप जो है जाने की तैयारी कर सकें, टिकट करवा सकें। चलिए, सो दीज आर द गोइंग टू द एक्सपेक्टेड डेट, ओके। नाउ अब बात करेंगे कि सब्जेक्ट वाइज डेट में किस सब्जेक्ट का एग्जाम कब हो सकता है, उस पर थोड़ा सा एक जो अगेन पुराने ट्रेंड्स रहे हैं, ओके। जो पुराने एग्जाम कैलेंडर है उसके हिसाब से कब कब किस किस एग्जाम को करवाया जा सकता है उस पर बात करेंगे। बट एक और स्पेशल कैलेंडर है मेरे पास जो कि पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए, ओके। पॉलिटिकल, जैसे कि आपको मैंने बताया ना कि टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म में लगातार फ्री सेशन, बहुत सारे स्पेशल रिवीजन चल रहे हैं, वैसे ही पॉलिटिकल साइंस के लिए फाइनल रिवीजन प्लान चल रहा है, जिसमें 1 जून, 2 जून, 3 जून, 4 जून सब क्लासेस हो चुकी हैं। आज 5 जून की क्लास भी है, किरण मैम लेंगी पबेट की। फिर उसके बाद 6 जून को पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, और उसके बाद आगे का कैलेंडर देखिए अगले हफ्ते और खतरनाक, बिकॉज 8 तारीख को तो आपका है महा मैराथन पेपर 1 का, ओके। तो पूरा दिन पेपर 1 पढ़ेंगे 8 जून को, कुछ और नहीं करना, सिर्फ पेपर 1, ओके। उस दिन पेपर 1 को खल्लास कर देना, उसके बाद कुछ बचेगा नहीं। बट 7 जून को पॉलिटिकल थ्योरी, 9 जून को इंडियन फॉरेन पॉलिसी, फिर 10 जून को आपका पहले इंडियन पॉलिटिकल थॉट, और फिर शाम को 10 जून को आता है करंट अफेयर्स मैराथन, ओके। 5 बजे, विच इज द हाई इन डिमांड, ओके। इसकी डिमांड तेजी से आ रही है कि सर करंट अफेयर रिवीजन करवा दो, एग्जाम में बहुत आते हैं और हमारा खेल खराब हो जाता है, तो इसलिए ये रखा गया स्पेशल मैराथन सेशन। तो 10 जून को याद रखिएगा। तो इस प्रकार से डेली क्लास फॉलो करनी है, ओके। ये तो बस मैं करंट अफेयर का बता रहा हूं, बट जस्ट डेली क्लास, ओके। सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, सुपर फास्ट फाइनल रिवीजन।
इसके बाद आपको उस यूनिट को टच नहीं करना पड़ेगा, बस उतना उतना करते जाइए। सो बिकॉज पढ़ा तो आपने है, बट आप उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग को रिवाइज करना और प्रिपेयर करना वो जरूरी है, ठीक है। सो इस हिसाब से चल रहे हैं। चलिए अब जरा फाइनली आपको बताए थे कि एक्सपेक्टेड सब्जेक्ट वाइज एग्जाम डेट क्या क्या हो सकती है। अगेन वेरी क्लियरली, प्लीज डोंट मेक इट एज ए कंट्रोवर्सी, ओके। मुझे कोई एनटीए की जानकारी नहीं है, बट हाँ पिछले 2 सालों में 3 सालों में जो उन्होंने एग्जाम कैलेंडर दिए उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूं, ये गलत भी हो सकता है, पहले ही बोल रहा हूं। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में गंदगी मत मचाइएगा, ठीक है। दिस इज एन एक्सपेक्टेड थिंग, अप्रोक्सीमेटली इसके आसपास ऊपर नीचे 2-4 दिन हो सकता है। सो जो सब्जेक्ट्स है जैसे कि 21 जून को इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस जैसे सब्जेक्ट्स, 22 जून को एजुकेशन, हिंदी, होम साइंस जैसे सब्जेक्ट्स, 24 जून को, बीच में गैप भी रखते हैं, वो लगातार हर डेट पे एग्जाम नहीं करवाते। अच्छा, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में डिवाइड होगा बिकॉज देयर आर मोर देन 80 सब्जेक्ट, ओके, सॉरी 100 सब्जेक्ट में जो है एग्जाम करवाता है एनटीए, तो बहुत सारे छोटे छोटे सब्जेक्ट भी है, तो इसलिए मान के चलिए कि एग्जाम जो है 2 शिफ्ट में होगा, ओके। किसी एक सब्जेक्ट का नहीं, अगेन 1 शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 मींस सब्जेक्ट विल बी डिवाइडेड, ओके। कि मान लीजिए शिफ्ट 1 में इंग्लिश का करवा लिया, शिफ्ट 2 में इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस का करवा लिया, लाइक दिस, ओके। एक ही सब्जेक्ट को 2 शिफ्ट में नहीं बांटा जाएगा, प्लीज घबराइएगा मत, बिकॉज वो बहुत दिक्कत करता है एंड परसेंटाइल इज अ टेंशन, ओके। सो वो नहीं होने वाला है, एनटीए ने पिछली बार से ही सुधार लिया था इस प्रोसेस को। सो इन 1 शिफ्ट 1 सब्जेक्ट, ओके, 1 शिफ्ट 1 सब्जेक्ट, सेकंड शिफ्ट अनदर सब्जेक्ट, ओके। दूसरी शिफ्ट में हो सकता है दूसरा सब्जेक्ट हो, ठीक है। तो ज्योग्राफी, मैनेजमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अदर, उसके बाद 26 जून के आसपास पॉलिटिकल साइंस का मुझे अंदेशा लग रहा है, हो सकता है उससे पहले भी हो जाए, 24 के आसपास भी, बट 24 के बीच में हो जाएगा पॉलिटिकल साइंस एंड योगा, अगेन बिकॉज ये बड़ा पेपर है, इसके साथ में दूसरे छोटे पेपर ही रहेंगे। 28 जून कॉमर्स, लॉ, सोशल वर्क, फिलॉसफी लाइक सब्जेक्ट, 29 के आसपास हिस्ट्री, बिकॉज हिस्ट्री यूजुअली वो पीछे तरफ रखते हैं, हिस्ट्री, पॉपुलेशन स्टडीज, संस्कृत अदर, एंड 30 जून के आसपास। तो दिस इज द एक्सपेक्टेड, ओके। अगेन दिस इज नॉट फाइनल, ओके। फाइनल हो सकता है कि आज रात तक, कल या फिर परसों तक आपके पास एनटीए की वेबसाइट पे आ जाए, बट अभी के लिए आप मान के चलिए और इसके हिसाब से प्रिपेयर करते जाइए, ओके। सो बिकॉज द मेजर कंसर्न फॉर यू गाइज इज लाइक यू आर प्लानिंग कि कब तक मैं रिवाइज कर सकता हूं। अभी आप रिवीजन कर रहे होंगे, अब नया कुछ नहीं पढ़ना है, रिवीजन करना है, तो उस रिवीजन के लिए वक्त चाहिए कि यार मेरा एक थोड़ा सा क्लियरिटी मिल जाए कि मेरा एग्जाम कब तक होने वाला है, तब तक मैं रिवीजन को डिवाइड कर लूं, सिलेबस वाइज डिवाइड कर लूं, ओके। सो इसलिए एक थोड़ी सी क्लियरिटी आपको मैं दे रहा हूं। बाकी जैसे ही एग्जाम डेट आती है सब्जेक्ट वाइज, सबसे पहले टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म को आपको बताया जाएगा। तो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा नहीं किया है, और सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और बाकी जो दिसंबर की तैयारी करना चाहते हैं, वो पेपर 1 पेपर 2 की सबकी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, स्टडी नोट्स, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारी चीजें, टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ, और साथ साथ पीएचडी मेंटरशिप प्रोग्राम। सो बैचेस आर ऑलरेडी बीन स्टार्टेड फॉर दिसंबर 2025, ओके। दिसंबर 2025 के बैच स्टार्ट हो चुके हैं, एडमिशन करवा लीजिएगा, ओके। एडमिशन करवाने की प्रोसेस भी बहुत सिंपल है, कूपन कोड ये यूज करना है जिसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अच्छा खासा, ठीक है। कूपन कोड ये यूज करना है, और प्रोसेस बहुत सिंपल है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ओके। वीडियो को खोलेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको लिंक मिलेगी एडमिशन के लिए, ठीक है। मोर में जाएंगे ना, जब वहां पे डिस्क्रिप्शन लिखा था मोर में जाना है, वहां लिंक मिलेगी, लिंक पे क्लिक करना है, कूपन कोड लगाना है, और आपका एडमिशन हो गया, खत्म काम, ठीक है, फाइन। और बाकी जो भी फर्दर कंफ्यूजन है उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। सो बस यही था मेरी तरफ से आपके एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट, आपकी थोड़ी सी चिंता कम करने का प्रयास था। मुझे पता है कि सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं है, हम लोग बस एक उम्मीद लगा सकते हैं और प्रिपरेशन करवा सकते हैं और कर सकते हैं, ठीक है। सो एज अ टीचर आई हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हेल्पिंग यू फॉर योर प्रिपरेशन, ओके। तो प्रिपरेशन में तो पूरी मदद हम कर ही रहे हैं, एक से एक स्पेशल वीडियो सेशंस, मैराथन वगैरह सब आ रहा है, बट साथ साथ आपकी जो घबराहट है, टेंशन है, चिंता है, उनको दूर करना भी हमारा काम है। इसलिए ये वीडियो आपके लिए, जिससे थोड़ी सी क्लियरिटी मिल सके कि व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट एंड व्हेन द एग्जाम डेट्स विल बी क्लियर, ओके। सो बस पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बिना चिंता के पूरी एकाग्रता के साथ पढ़िएगा, ठीक है। घबराहट के साथ, एक नकारात्मक विचार के साथ सिलेक्शन नहीं होता, सिर्फ चिंता बढ़ती है और चिंता से चिंता लगती है, ठीक है। तो इसलिए फोकस रहिए एंड जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, ओके। खुद को बोलते रहिए कि हाँ मैं कर लूंगा, और वो भरोसा ही आपको करवा देगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ बोलना है, पढ़ना है, और ये अपने आप को विश्वास दिलाते रहना कि हाँ हम कर लेंगे। हो सकता है मॉक में अभी कम मार्क्स आ रहे हैं, बट अभी दिन है, जो भी कमी है मैं उसको दूर करूंगा, टारगेटेड प्रिपरेशन करूंगा और इंप्रूव करूंगा, ओके। सो इसी के साथ समाप्त करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, थैंक यू सो मच, एंड कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कोई भी समस्या है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।